आज पार्ट 1 के अंतर्गत यूनेस्को को देखते हैं। सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है यह, जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसका बात हम करते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था और यह 4 नवंबर 1946 ईस्वी को लागू हुआ। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, मतलब इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, प्रथम महानिदेशक कौन थे? जूलियन हक्सली इसके प्रथम महानिदेशक थे। विश्व धरोहर हमारी धरोहर, इसका मोटो है। विश्व धरोहर हमारी धरोहर, यानी वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, इसका मुख्य है। इसमें 193 देश सदस्य राज्य और 12 सहयोगी सदस्य हैं। साथ ही गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में भागीदारी है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पर स्थित है। इसका 53 क्षेत्रीय कार्यालय और 199 राष्ट्रीय सहयोग आयोग है। जिसका 53 क्षेत्रीय कार्यालय और 199 राष्ट्रीय आयोग है। अब पब्लिकेशन की चर्चा करते हैं। पब्लिकेशन ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को कुछ पब्लिकेशन करता है, उसको भी याद रखना, ये पूछा जाता है। फर्स्ट है इन्फॉर्मेटिक्स। दूसरा यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। तीसरा यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर्स। ट्रांसलेशन नियम ये है। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर। आगे देखते हैं यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। ये जो है 1949 से ये मैनिफेस्टो लागू हुआ। इसमें संशोधन 1972 में हुआ, यूनेस्को में किया गया था, और फिर से 1994 में इफ्ला के सहयोग से संशोधन किया गया था यूनेस्को में। अब देखिए इसका बुक कूपन सिस्टम 1948। मेडलिन पब्लिक लाइब्रेरी 1954। नेटिस नेटिस यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये 1974 में लागू। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स पीजीआई को हम लोग बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। प्रलेखन गतिविधियों, पुस्तकालयों और अभिलेखागार के कार्यक्रम के साथ यूनिसिस्ट को विलय करके 1976 में बनाया गया था। पीजीआई अर्थात जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम 1976, 1976 इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट, इसको हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत
SORID, ISO रीड, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। इसकी स्थापना 1972 में FID की मदद से की गई थी। IFAP इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, इसे 2001 में शुरू किया गया था। इसे यूनेस्को ने अप्रैल 1978 में 1978 में PGI के तहत CCF विकसित किया। एशिया प्रशांत पुरस्कार यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम विक्रम साराभाई लाइब्रेरियन को दिया गया। एक बार यहाँ पे भी देख लें, ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है। एशिया प्रशांत पुरस्कार जो है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, ये यूनेस्को से संबंधित जितना भी प्रश्न है, जितना भी MCQ है, वो सब इससे बन जाएगा। अब इसका ये थ्योरी का वीडियो है। इसके बाद हम हर एक टॉपिक बाय, जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को पर आधारित MCQ का वीडियो लाएंगे और उसको हम लोग एक एक करके विभिन्न एग्ज़ाम में जो पूछा गया है यूनेस्को से संबंधित प्रश्न सब, उसको भी उसमें MCQ में रहेगा। और नया भी इस पर आधारित क्या बन सकता है यूनेस्को का सवाल MCQ में, उसको भी हम लोग इसमें रखेंगे। आप लोग एक एक करके टॉपिक वाइज आप लिखते चलिए थ्योरी धीरे धीरे, उसी पर आधारित हम जो MCQ का जो वीडियो लाएंगे उस पर आधारित MCQ भी बना लीजिए। इससे आपको जो है धीरे धीरे हर एक टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। बहुत ही धीरे धीरे समय का बचाते हुए आप लोग पढ़िए। इसी को यदि हम लिख करके यदि वीडियो बनाएंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा का बनेगा। 1-1.5 घंटा से कम नहीं बनेगा इसका वीडियो। इसीलिए हम लिख कर लाते हैं और धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस कराते चलते हैं। आप मेरे साथ याद करते चलिए। ओके, धन्यवाद।